वायदा यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डब्बा कारोबार भी कहते हैं। इस कारोबार के जाल में फंसकर कई युवा अकाल मौत के शिकार हो गए हैं। अकेले नीमच की अगर बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो इस जंजाल में फंस करके अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये अवैध कारोबार बड़ा ही फला फूला है, पिछले 10 सालों में आ रहे हैं। किस तरीके से अवैध कारोबार पूरा फैला हुआ है। इस समय जो है कांग्रेस की नई सरकार बनी है और जैसा कि कमलनाथ जी ने बैठते ही अपने जो सीएम पद की जब शपथ ली, उन्होंने कहा था कि सट्टे और अवैध कारोबार पे वह सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उनसे निपटेंगे और उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे। तो इसी पूरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की दबंग नेत्री मधु बंसल। हम उनसे जानेंगे कि कांग्रेस सरकार जो है इस तरह के कारोबार पे किस तरह की कार्रवाई आगे कर सकती है और वे क्या सोचती है इन कारोबार को लेकर, और वे इन कारोबार को लेकर के क्या संज्ञान में जो सरकार कोई पर मामला लाएगी और इन पर कार्रवाई कराने के लिए आगे प्रयास करेगी। मधु जी नमस्ते, आपसे बात करेंगे। आप जानते हैं अच्छे से कि वायदा कारोबार जिसको कहीं हमारे यहाँ की अगर बात करें नीमच की, तो सट्टे के लिए हमारे यहाँ जो नीमच बड़ा फेमस है कि क्रिकेट का सट्टा और एक वायदा कारोबार जिसे डब्बा आम बोलचाल भाषा में कहा जाता है। कई कारोबार इस कारोबार में फंसकर कई युवा बर्बाद हुए हैं, आपके भी नॉलेज में होगा। किस तरीके से अवैध कारोबार फैला हुआ है और क्या वास्तव में जो है अब कार्रवाई की जरूरत है इसमें? पिछले लगभग 10 वर्षों से वायदा कारोबार में कई लोग इसमें निश्चित रूप से, आपने जैसे कहा कि कई लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और कई लोगों ने गंवाए। तो कमाना और गंवाना ये इस कारोबार में है और इसके चलते कई युवा इसमें बर्बाद भी हो रहे हैं। दरअसल वायदा कारोबार एक तरह का सट्टा है और इस पर कांग्रेस सरकार बहुत सख्ती का रवैया अपनाने जा रही है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इसको लेकर काफी गंभीरता जताई है और जैसा कि सरकार को बने हुए अभी मात्र केवल 25 दिन हुए हैं और शुरुआती दौर में ही उन्होंने जैसा कहा था कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में, उसके अनुरूप ही काम करना शुरू कर दिया और पहले ही शपथ के दिन उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। और सट्टा और ये वायदा कारोबार को लेकर भी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार है वो गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने इस ओर प्रयास शुरू कर दिए हैं। जहां तक मुझे लगता है कि हमारा जिला और पूरा प्रदेश की चपेट में है और पुलिस प्रशासन को भी इससे सख्ती से निपटना होगा। पिछले 15 वर्षों से जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उसने युवाओं को बहुत केवल सब्ज बाग दिखाए, सपने दिखाए, उनको रोजगार के लिए बराबर समय समय पर केवल कहा। तो उस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा और युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को लेकर जब 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, परंतु आज धरातल पर वो घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित है, यथार्थ में वो हो नहीं पाई। और इसी के चलते आज का युवा जो वायदा कारोबार और डब्बा में की ओर आकर्षित होता है और इस आकर्षण में उसे ये एक लंबा फायदा नजर आता है और लंबे फायदे के चलते लोभ और लालच से उसके दलदल में फंसता चला जाता है। और धनाढ्य परिवार के कई नीमच के भी ऐसे युवा जिन्होंने इस कारोबार को अपनाया और उसमें जब बाद में जाके उनको लंबा घाटा लगा तो सुसाइड तक किया है और कई 10-12 मौतें इस जिले में हो चुकी है। तो इसको लेकर मेरा जहां तक सोचना है कि इस पर सरकार भी गंभीर है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार इसको सख्ती से इस कारोबार को फैलने से रोकेगी और कमलनाथ जी इस ओर काम करना शुरू कर दिया है। और मैं जहां तक सोचती हूं कि निकट भविष्य में युवाओं के रोजगार के अच्छे साधन यहाँ पर उपलब्ध करा जाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो महात्मा गांधी के समय से ग्राम स्वराज के लेकर जो सपना उन्होंने देखा था और उसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी हमारे दिग्विजय सिंह सरकार ने भी पंचायती राज स्थापित किया और उसी के तहत किसान, महिलाएं, युवाओं सभी के करियर को लेकर जब कांग्रेस सरकार थी वो गंभीरता से काम हुए। और पिछले 15 वर्षों में जब से भाजपा सरकार है तब से इन सभी के साथ एक तरह से कुठाराघात हुआ इनके हितों पे और आम जन परेशान हुआ और उस आम जन ने ही सरकार का तख्ता पलटा। और आज हम देख रहे हैं कि तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारी बहुमत से कांग्रेस को सफलता मिली है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से हम केंद्र में भी निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी। और युवाओं के भविष्य को लेकर जो कांग्रेस ने हमारे वचन पत्र में कहा है उस पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा।
इस डब्बे कारोबार को बंद होने को लेकर जो है कई बार कहा है, और मोदी सरकार में मोदी जी ने भी पहले इस बात को कहा था कि ये बंद होना चाहिए, लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ के कई नामचीन ऐसे लोग हैं जो व्यापार इसका करते हैं और जो युवाओं को जाल में फंसा करके जो कल के रोडपति थे आज करोड़पति हो चुके हैं। तो क्या कुछ जांच एजेंसियों में जो है उनको नजर रखने की जरूरत है और उन पे अब जो है उनकी आय और उसका ब्यौरा लेकर के उन पे कार्रवाई करनी चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी सरकार ने कहा था। हम बार बार यही कहते हैं कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा केवल लोक लुभावने वायदे करती है चुनाव के समय और बाद में भूल जाती है। राम का नाम लेकर चुनाव लड़ती है और सरकार और सत्ता में आने के बाद उसी राम को भूल जाती है। तो इस तरह से धर्म के नाम पर और जात पात के आधार पर और केवल लोक लुभावने वायदे करके मोदी जी सरकार में आते हैं। तो जो उद्योगपति की सरकार है वो युवाओं पे और अन्य आम जन के लिए काम कर ही नहीं सकती है। निर्धन और गरीब तबके के लिए केवल और केवल कांग्रेस सोचती आई है और कांग्रेस को ही करना है। तो जो आपने कहा कि जो आपका मोदी सरकार कहती है और करती नहीं है, और अब जो आने वाला जो समय है उसमें निश्चित रूप से इस दिशा में और बेहतर ढंग से कार्य किए जाएंगे। क्या आप भी जो है पर्सनल रूप से अभी इस पूरे मामले को संज्ञान में लाकर के मुख्यमंत्री जी हो चाहे वित्त मंत्री जी हो, और इस मामले में पुलिस खास करके कहीं बड़ा रोल निभा सकती है कि अवैध कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा है और जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है बड़े पैमाने पे सक्षम होते जा रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण तक इनको प्राप्त है, तो अब वाकई में क्या इस दिशा में आप कुछ मतलब काम करेंगी और आप आगे संज्ञान में लाएंगी सरकार को? बिल्कुल, पूरी तरह से मैं इस संबंध में हमारे वित्त मंत्री जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को मैं अवगत करवाऊंगी, और साथ ही जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन से ये उम्मीद करती हूं कि वो इस कारोबार को उनको भी ये संज्ञान में लाया जाएगा मेरे द्वारा। मैं उनको पूरा अवगत करवाऊंगी और साथ ही मैं उनसे यह भी अपेक्षा करती हूं कि हमारी जो सरकार की मंशा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप इस कारोबार पे रोक लगाई जाए और युवाओं के भविष्य को निश्चित रूप से जो खतरा है उस पर पूरी तरह से रोक लगा के और जो उनके इस दिशा में बेहतर कार्य किए जाएं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री मधु बंसल, जिनका साफ तौर पर इस डब्बे कारोबार को लेकर कहना है कि वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगी और जिला प्रशासन में जो है कलेक्टर हो चाहे एसपी हो उनसे भी वे व्यक्तिगत रूप से बात करके इस कारोबार पर नकेल कसने के लिए पूरे प्रयास करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन पवन राव शिंदे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।